मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली के पर अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट बताइए कैसे हैं। सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैथ एंड रीजनिंग की। देखिए दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन हम कराते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सभी प्रश्नों को क्या करिए, आप नोट करिए। एक कॉपी पेन लेके ही बैठे, पढ़ने के लिए बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आज जो आपकी क्लास है वो है आज रीजनिंग की। रीजनिंग में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए, आज जो आपकी क्लास है वो है आज आपकी रीजनिंग की क्लास। आपकी रीजनिंग की क्लास है, ये आपकी 4th क्लास है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी प्रीवियस ईयर के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आज हम इनको कवर करेंगे। ये आपके रेलवे ग्रुप डी, आपका यूपी पुलिस, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस और लेखपाल, अगर कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आप एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, शॉर्ट तरीका बताएंगे, और आप कमजोर छात्र भी होंगे जब भी आपकी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि मेलिट का कोड कितना है 91,782 है तथा LLLJ का कोड 88867 है, तो IGHED का कोड क्या होगा। इनमें से आपको बताना है इसका कोड क्या होगा। इसके लिए देखिए दोस्तों, आसान तरीका बताएंगे। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है गया है। देखिए क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को देखिए, किसका कोड पूछ रहे हैं दोस्तों। इसका कोड ये है और इसका कोड ये है। किसका, MEKLF का कोड क्या है दोस्तों, 91,782 है। देखिए इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले इसको देखेंगे, MEKLF, ये कितने नंबर पे आते हैं दोस्तों, M। देखिए इसका कितना नंबर है, 9 नंबर है, इसका 1 नंबर है और इसका 7 नंबर है, इसका कितना है, 8 नंबर है और इसका 2 नंबर है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी पूछे जाए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। एम कितने नंबर पे आता है दोस्तों बताइए, ये आपका 13 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आते हैं। के कितने नंबर पे आते हैं दोस्तों बताइए, 11 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे आते हैं, एल बताइए 12 नंबर पे आते हैं। और एफ कितने नंबर पे आते हैं दोस्तों, 6 नंबर पे आते हैं। अब देखिए, अब 13 नंबर पे एम आता है दोस्तों, मगर इसका कोड क्या लिख दिया है, 9 लिख दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से आप हम कितने माइनस करें कि आपका कितना हो जाए, 9। अगर हम इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 ही आप इसमें से माइनस कर दीजिए। 4 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, और 4 हम इसमें से माइनस करेंगे, 11 में से 4 गए, कितना बचेगा दोस्तों, 7 बचेगा। आप इसमें से भी 4 माइनस कर दीजिए, जब 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा, और 4 इसमें से भी माइनस कर दीजिए, 2 बचेगा। देखिए क्या कर रहा है एग्जामिनर ने क्या करा कि सब में से 4 घटा दिया और इसका कोड ये लिख दिया। इसी तरह से जिस तरह से आपने पहले में किया है, इसी तरह से हम दूसरे में भी करेंगे दोस्तों। दूसरे में देखिए किस तरह से करने हैं, इसके लिए भी यही तरीका है। एल कितने नंबर पे आते हैं दोस्तों बताइए, एल कितने नंबर पे आता है, ये भी 12 नंबर पे, ये भी 12 नंबर पे, ये भी 12 नंबर पे आते हैं। जे कितने नंबर पे आते हैं दोस्तों बताइए, जे आते हैं आपका 10 नंबर पे, और के कितने नंबर पे आते हैं, 11 नंबर पे आते हैं। अब इसको देखिए, एल का कोड क्या हो गया, 12, ये भी 12 हो रहा है, ये 10 हो रहा है और ये 11, मगर इसका जो कोड लिखा गया है वो लिखा गया है 88867 लिखा गया। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें से आप 4 माइनस कर दीजिए तो इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। इसमें से भी आप 4 माइनस कर दीजिए, इसका भी कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें से भी आप 4 माइनस कर दीजिए, इसमें इसका भी कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसमें से भी 4 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, कितना हो जाएगा, 4 माइनस करके 6 हो जाएगा, और इसमें से भी आप माइनस कर दीजिए 4, तो कितना हो जाएगा, के का कोड बताइए दोस्तों, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। देखिए यहाँ पर 7 दिया हुआ। जिस तरह से आपने ये वाला किया है इसी तरह से हम इसका भी आंसर देंगे। किसका, IJHE और D।
आई कितने नंबर पे आते हैं दोस्तों बताइए, आई कितने नंबर पे आते हैं दोस्तों, ये 9 नंबर पे आते हैं। और जी कितने नंबर पे आते हैं दोस्तों बताइए, कितने नंबर पे आते हैं दोस्तों, 7 नंबर पे आते हैं। एच कितने नंबर पे आता है बताइए, एच कितने नंबर पे आता है, ये दोस्तों 8 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है और ये 4 नंबर पे आता है। अब आपको कुछ नहीं करना, इनमें से आपको बताना है इसका कोड क्या होगा, IGHED का। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से भी 4 माइनस करें तो कितना आएगा 5। देखिए किस कौन सा ऑप्शन इनमें से 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इससे तो हम आंसर नहीं दे सकते। और इसमें से भी आप 4 माइनस कर दीजिए, 7 में से 4 माइनस जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा बताइए, 3 बचेगा। कितना बचेगा 3। तो 53 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ये वाला ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। ये पर्सन को सोल्व करने का तरीका यही है, जब आपको पता है कि इसमें से 4 माइनस हो रहा है तो आप इसमें से भी 4 माइनस कर देंगे और इसमें से भी 4 माइनस कर देंगे, जिसमें 53 होगा वही आपको ऑप्शन सही होगा। देखिए आगे हम मिला के दिखा देते हैं आपको, 4 इसमें से भी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और इसमें से भी 4 माइनस करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 1, इसमें से भी 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो इसका जो आंसर होगा 53 4 1 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका पहला, देखिए कौन सी संख्या गलत होगी आपको बताना है। 4 का संबंध 20 से है तो 10 का संबंध 50 से है तो 26 का संबंध 25 से है। तो इनमें से आपको बताना है गलत संख्या कौन सी होगी। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 26 और बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 25 और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 24 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 30। इनमें से आपको बताना है गलत संख्या कौन सी आएगी। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करोगे आप अपने आप से भी, इसका आप आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसके लिए आसान तरीका समझा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, कौन सी संख्या गलत है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। 4 को हम क्या करें कि 20 हो जाए, 10 को हम क्या करें कि 50 हो जाए, 26 को क्या करें कि हम 125 हो जाए। बस आपको कुछ नहीं करना है, सोचना है। देखिए 4 को हम क्या करें कि 20 हो जाए। अगर मैं कहूँ 4 की और 5 की गुना कर लीजिए तो कितना होता है दोस्तों, 20 होता है जी। इससे किसने से गुना किया है दोस्तों, 5 से गुना किया है। इसमें भी आप क्या करिए 5 से गुना कर दीजिए, 10 पंजे 50। देखिए सेम अंक आ रहा है, सेम बिल्कुल अंक आ रहा है। जिस तरह से इसमें सेम किया है इसी तरह से हम 25 इसी तरह से हम 26 में भी गुणा करेंगे। देखिए 26 को गुणा करके क्या 25 आएगा। देखिए दोस्तों करना है आपको 6 पंजे 30, हासिल को 3 लगेगा और 5 गुना के 10, 10 और 3 13। देखिए 130 हो रहा है। तो गलत संख्या इनमें कौन सा है, गलत संख्या आपका कौन सा है 26 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अब किसकी गुना करेंगे, 25 की और 5 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, क्योंकि 25 पंजे 125 होते हैं। तो गलत संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 26 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार रिपीट हो गया है। तो आप इसको अच्छी तरह से सोल्व करिए और आप सभी प्रश्नों को नोट करिए और डेली आप मैथ एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए।
क्योंकि आपकी क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या रहा है, दिए गए विकल्प, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। इनमें से आपको बताना है लुप्त संख्या। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछे जाता है। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बार बार हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 3 2 8 और आपका हो जाएगा 32। ठीक है दोस्तों, आगे हो जाएगा 5 3 1 9 24। आपका अगले उसमें हो जाएगा 7 3 3 7 और इधर हो जाएगा आपका 70। आगे 2 9 4 12। आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। तो पहला आपका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 85 और बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 84 और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 86। कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, कट हो जा। डी ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 70। देखिए इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार पूछे जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगी। शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे इसके लिए, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, हम देखिए आपको इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन सोल्व करे तो आप क्या करिए, संख्याओं को ध्यान से देखिए संख्या किस तरह से चल रही है। देखिए 4 3 2 8। देखिए पहले आप ये चीज देखिए, इसमें संख्या किधर को बड़ी है, संख्या यहाँ भी बड़ी है, यहाँ भी बड़ी है, यहाँ भी बड़ी है। जिस 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 तरफ को बड़ी होती है, यानी कि जिस साइड बड़ी होती है, जिस साइड बड़ी होती है संख्या तो उस साइड से देखेंगे, क्योंकि जिस साइड बड़ी होगी संख्या उस तरफ से उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्योंकि जिस साइड बड़ी होती है संख्या उस तरह से आपको प्रश्न सिंपल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए बड़ी संख्या आपको नजर इधर आ रही है, देखिए आ रही है ना, तो आप इसी तरह से सोल्व करेंगे। जिधर बड़ी संख्या होगी उधर से ही आप इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादातर 99% जो क्वेश्चन होते हैं वो इधर से ही सोल्व होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं। देखिए बड़ी संख्या हर क्वेश्चन में देखना है आपको कि बड़ी संख्या किधर को है, जिधर को बड़ी संख्या है उधर से ही आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 3 2 8 को हम क्या करें कि 32 हो जाए। अगर मैं कहूँ जोड़िए 4 और 3 कितना होते हैं दोस्तों बताइए, 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, 17 हो जाएगा। 32 होने वाला नहीं है। जब इस तरह से आंसर नहीं आ रहा है तो किस तरह से सोचेंगे। देखिए अब क्या करिए, आप 4 गुने 3 गुने 2 और प्लस 8 कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। देखिए 4 किया ही 12, 12 दुना के कितना होते हैं दोस्तों, 12 दुना के 24, और 24 में 8 प्लस कर दीजिए, आपको 32 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 32 दिया हुआ है। जिस तरह से आपने ये वाला किया है इसी तरह से आप पहले, जिस तरह से आपने पहले वाली संख्या निकाली है इसी तरह से आप दूसरों को भी दूसरा भी करेंगे। देखिए 3 गुना 1 प्लस 9 करेंगे तो देखिए 5 3 ही 15। ठीक है दोस्तों, कहीं पर गलत हो रहा है, देखिए हाँ कहीं पर गलत हो रहा है। हाँ देखिए
कुछ नहीं करना है आपको, समझना है क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 5 तिहाई कितना होता है दोस्तों 15 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 15 एकम 15 और 15 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। देखिए 24 आ रहा है। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। अब दूसरा भी चेक करें। दूसरा देखिए 7 गुने 3 गुने 3 प्लस 7 करेंगे तो 7 तिहाई कितना होता है दोस्तों 7 तिहाई 21 और 21 तिहाई कितना होते हैं 63 होता है। कितना होते हैं 63 और 63 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 70। देखिए यहाँ पर 70 दिया हुआ है। जिस तरह से आपने इन तीनों में किया है इसी तरह से ये भी रूल अपनाएंगे। देखिए यही रूल अपनाएंगे इसमें भी 2 गुने 9 गुने 4 और प्लस 12 को जोड़ दीजिए आप। ठीक है देखिए 9 दूना के 18, 18 चौक कितना होते हैं 72 और 72 में आप 12 को जोड़ दीजिए, जोड़ दो कितना होता है दोस्तों 4, 7 और 1 कितना होता है 8। तो प्रश्नवाचक पे कौन सी संख्या आएगी 84 आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 84 किस ऑप्शन में है दोस्तों बी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको आपका एसएससी में पूछा, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। दोस्तों मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, यदि 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा सोमवार और आपका बी ऑप्शन हो जाएगा मंगलवार और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा आपका बुधवार और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पतिवार। यहां पर कर लेते हैं आप शुक्रवार। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका 30 दिसंबर को 1906 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है कई बार। पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन होगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए आसान तरीका क्या है। पूछ रहा है आपको 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन होगा, यानी कि इसी वर्ष पूछ रहा है 30 दिसंबर को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना। देखिए 29 को कौन सा दिन है दोस्तों, सितंबर को पूछ रहे हैं ना। सितंबर को कौन सा दिन है दोस्तों बताइए। 1906 को कौन सा दिन पड़ता है, रविवार पड़ता है। कौन सा दिन पड़ता है, रविवार। अब पूछ रहा है कब, अब पूछ रहे हैं आपको 30 दिसंबर को। कब पूछ रहे हैं दोस्तों, 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। कुछ नहीं करना आपको। देखिए आप ही देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपके सारे मंथ याद होने चाहिए, सारे महीने आपको याद होने चाहिए। कौन किस टाइप यानी कि कौन किस दिन के यानी कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे आपका जनवरी 31 का होता है, आपका फरवरी आपका 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, मार्च आपका 31 का भी होता है। देखिए जो आपका ऊपर होता है वो तो 31 का होता है, जो नीचे होता है वो आपका
वो कौन सा होते हैं, 30 दिन का होते हैं, जो ऊपर होते हैं वो 31 का होते हैं, जो नीचे होते हैं वो 30 का होते हैं। जो आपका ऊपर होता है वो कितने का दिन होता है दोस्तों, 31 का होता है। जो नीचे होता है वो 30 का होता है, जो ऊपर होता है वो भी आपका 31 का हो जाता है। देखिए अब जो सितंबर है ये कितने दिन का है दोस्तों, 30 दिन का है। अब किस दिन पूछ रहे हैं, 29 सितंबर 1906 को रविवार है। तो 30 में से आप क्या करिए, 29 घटा दीजिए, कितना दिन बचेगा दोस्तों, एक दिन बचेगा। ये सितंबर में कितना दिन बचेगा, एक। सितंबर के बाद कौन सा दिन कौन सा महीना आता है दोस्तों, सितंबर के बाद आता है आपका अक्टूबर। अक्टूबर का कौन सा दिन कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। अक्टूबर के बाद कौन सा आता है दोस्तों बताइए, अक्टूबर। देखिए सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आता है आपका नवंबर, ये भी 30 दिन का होते हैं। और आपका आता है फिर दिसंबर। दिसंबर की क्या तारीख को पूछ रहे हैं, 30 दिसंबर 1906 को पूछ रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको आपस में जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 3 देखिए 60, 60 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90, और 90 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 92 हो जाएगा। तो कितने दिन निकल के आए दोस्तों, 92। अब ये 92 है, जो ये 92 है, आप क्या कर दीजिए 7 से भाग कर दीजिए। क्योंकि 7 से हम क्यों भाग करते हैं, क्योंकि सप्ताह के कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको 7 से भाग कर दीजिए। 7 से जब भाग करोगे आपका आंसर आ जाएगा 7 ही कम 7, और 9 में से 7 गए, कितने बचेंगे दोस्तों 2, ऊपर से उतार लिया 2, और 7 की 21, शेष में कितना बचा दोस्तों 1। जो शेष में आया है ना, आप इसको रविवार में कर दीजिए। रविवार के बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों, सोमवार होगा। कौन सा दिन, सोमवार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि देखिए आपकी जो 80 से और 70% जो आपकी रीजनिंग और मैथ आएगी वो इन्हीं से आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, उसी से सोल्व कराते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप किस तरह से सोल्व करोगे, देखिए इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। क्या रहा है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। संख्या देखिए संख्या कौन कौन सी है, 4 6 2, क्वेश्चन 5 6 1, 3 8 5, 3 42, और 3 और 9, 3 9 और 6, इनमें से आपको बताना है कि गलत संख्या कौन सी होगी। देखिए ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 96, और बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, और सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, और आपका डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से आपको बताना है कि गलत संख्या कौन सी है। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, गलत संख्या को। अब गलत संख्या इनमें से आपको बतानी है, तो गलत संख्या इनमें से बतानी है, कौन सी संख्या गलत होगी। जो सा भी ऑप्शन में होगा वही आपका सही होगा। देखिए इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप किस तरह से सोल्व करोगे। देखिए इसके लिए आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत आसान तरीका। देखिए सबसे पहले सोचेंगे, देखिए किस तरह से आपको सोल्व करना है। देखिए 4 को 6 को और 2 को क्या करें कि इनमें से कोई गलत संख्या मिल जाए। देखिए 4 और 6 को जोड़ेंगे दोस्तों, जोड़िए 6 4 10, 10 और 2 12। देखिए इनको जोड़ने पे कितना हो रहा है 12। 6 और 5 11 और 1 कितना हो रहा है दोस्तों बताइए, 6 5 11 11 और 1 12 हो रहा है। देखिए इसको भी 12 हो रहा है। देखिए 8 और 5 कितना हो रहा है दोस्तों 13 हो रहा है। 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, 13 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए जोड़ने पे 16 है, दो संख्याओं को 12 12 आ रहा है मगर इसको 16 आ रहा है, तो हम इस तरह से तो इसका आंसर नहीं दे सकते। संख्याओं को आप फिर क्या करिए, ध्यान से देखिए संख्या किस तरह से चल रही है। संख्या को आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों किस तरह से चल रही है। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए
आप क्या करिए 4 और 2 को क्या करिए आपस में जोड़ लीजिए तो 6। तो बीचले वाला संख्या आ रहा है, बीचले वाला संख्या आ रहा है 4 और 2 को 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ये बीचले वाला आपका संख्या आ रहा है। इसी तरह से 5 और 1 को जोड़ेंगे, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 6। देखिए बीचले वाली संख्या प्राप्त हो रही है। इसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 8। देखिए यहाँ पर 8 होता है, 8 हो रहा है, यानी कि बीचले वाली संख्या प्राप्त हो रही है। अब इसको भी जोड़ेंगे, देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मगर यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो गलत संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, यही हो जाएगी। अब अगला भी चेक करेंगे, देखिए अगले को इसमें क्या करेंगे 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9, यहाँ पर 9 हो रहा है तो बीचली संख्या प्राप्त हो रही है। तो कौन सी संख्या इसमें से गलत हो जाएगी 342। 342 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, यही संख्या आपकी गलत हो जाएगी। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आपको आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहले संख्याओं को आप ध्यान से देखिए, श्रृंखलाओं को ध्यान से देखिए, आपके कम से कम आपके 1 से लेके कम से कम 1 से लेके या 2 से लेके कम से कम आपके 30 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। मिनिमम सी है आपके 25 तक तो पहाड़े याद होने ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। और 2 से लेके आपके 30 तक के आपके वर्गमूल जिसको बोलते हैं स्क्वायर, वर्गमूल याद होने चाहिए। और 2 से लेके और 30 तक ही आपको घनमूल याद होने चाहिए, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चनों को जल्दी सोल्व करेंगे। ये आपको याद करने हैं, अगर आपके नहीं याद है तो हम एक क्लास आपको वर्गमूल और घनमूल की दे देंगे और पहाड़ों की दे देंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये आज आपकी क्लास की रीजनिंग की आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइए कैसी लगी है। और हम इसकी जो पीडीएफ देते हैं वो टेलीग्राम पे आपको दे देंगे, आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।